वासुदेव बलवंत फड़के भारत के पहले क्रांतिकारियों में से एक, जिन्हें भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में भी जाना जाता है, का जन्म 4 नवंबर 1845 को शिरधू, वर्तमान महाराष्ट्र में बलवंतराव और सरस्वतीबाई के यहाँ हुआ था। उनके दादा अनंतराव 1818 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले करनाला किले के कमांडर थे। 1859 में वासुदेव फड़के ने साईबाई से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी मथुताई थी। फड़के ने 1862 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ काम किया। 1865 में वह पुणे में सैन्य वित्त कार्यालय में शामिल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वर्षों तक सरकार की सेवा करने के बावजूद फड़के को छुट्टी से वंचित कर दिया गया, जब उन्होंने अपनी मां के साथ रहने की अनुमति मांगी, जो उनकी मृत्यु पर थी। इससे युवा वासुदेव नाराज हो गए, अधिकारियों को उनके रुख के लिए कड़ी फटकार लगाई। 1 साल बाद उन्हें फिर से छुट्टी से वंचित कर दिया गया और इस बार वह अपनी मां की पुण्यतिथि के लिए नहीं जा सके। फड़के नाराज हो गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके संकल्प को मजबूत किया गया। 1872 में फड़के की पत्नी साईबाई का कुछ समय की बीमारी के बाद निधन हो गया। 1 साल बाद उन्होंने गोपिकाबाई से शादी कर ली। उस समय प्रचलित सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाकर उन्होंने गोपिकाबाई को घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे अन्य कौशल के अलावा पढ़ना और लिखना सिखाया। औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने वाली पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेखों और दादाभाई नौरोजी और एनजी रानाडे, बाद में 1870 के दशक में पूना सार्वजनिक सभा का नेतृत्व किया, जैसे नेताओं के भाषणों ने फड़के को प्रेरित किया। फड़के कई मायनों में अग्रणी थे। वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने गांव-गांव जाकर स्वराज के मंत्र का प्रचार किया और लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। फड़के ने पूरे पुणे में सार्वजनिक व्याख्यान देना और लोगों को संगठित करना शुरू किया। उनका उद्देश्य अपने दर्शकों के साथ एक भावनात्मक राग पर प्रहार करना और उनकी देशभक्ति की भावना को जगाना था। फड़के अंग्रेजों के खिलाफ और अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई की इच्छा रखते थे और उन याचिकाओं और प्रार्थनाओं के पक्ष में नहीं थे जिनकी नेता वकालत कर रहे थे। 1870 के दशक के अंत में दक्कन की अकाल सरकार की बढ़ी हुई राजस्व मांगों और लोगों की स्थिति को खराब करने वाले असफल राहत उपायों जैसे अन्य कारकों ने फड़के की उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को और बढ़ा दिया। 1879 में अपने सहयोगियों गोपाल हरि कर्वे, विष्णु गद्रे, गणेश देधर और अन्य के साथ फड़के ने भारत की पहली क्रांतिकारी सेनाओं में से एक का गठन किया। उनका उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का एक सुव्यवस्थित बैंड बनाना था। ऐसा माना जाता है कि अकाल से हुई तबाही को देखकर फड़के को सशस्त्र क्रांति की जरूरत महसूस हुई। 1886-87 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल के दौरान समूह ने सरकार की आर्थिक नीतियों की निंदा करते हुए एक उद्घोषणा जारी की और अंग्रेजों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं के एक कट्टरपंथी समूह और उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं के माध्यम से भारत के उत्पीड़कों से लड़ने का उनका संकल्प कई लोगों के लिए प्रेरणा था। पार्टी ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ने के लिए धन इकट्ठा करने और हथियार इकट्ठा करने की मांग की। धन जुटाने के लिए फड़के की पार्टी ने मुंबई के आसपास और बाद में कोंकण क्षेत्र में कुछ साहसी लूटपाट अभियान चलाया। उन्होंने अपने लक्ष्य की दिशा में लगन से काम किया और विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोगों के छोटे छोटे समूह बनाए। जनता के दर्द को उजागर करने वाले देशभक्ति के गीत गा रहे लोगों के बीच एक समूह गया। एक अन्य ने गुप्त बैठकों के माध्यम से स्कूली बच्चों को जुटाया, जबकि कोर ग्रुप ने सरकार को चुनौती देने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई। अधिकारियों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने फड़के की तलाश शुरू कर दी। फड़के को जुलाई 1879 में बीजापुर जिले के देवर नवादगी से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने जेल से भागने का प्रयास किया, हालांकि उनकी योजनाएं विफल हो गईं और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फड़के का 1883 में जेल में निधन हो गया। अपने जीवन की छोटी सी अवधि में फड़के ने एक संगठित सशस्त्र आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।